वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश में इस समय कोरोना वैक्सीन का अभियान तेजी से चल रहा है। अब इस दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को सरकार ने घोषणा करके कहा कि देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने के लिए अब कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। वे सीधे सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। केंद्र ने कहा कि वो राज्य द्वारा संचालित कोविड टीकाकरण केंद्रों में वेस्टेज को कम करने के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के कुछ लाभार्थियों को वॉक इन टीका लगवाने की अनुमति देगी। सरकार ने कहा कि कुछ खुराक का उपयोग करना था जिन्हें बिना इस्तेमाल के छोड़ दिया गया था, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी टीका लेने नहीं आते। केंद्र ने इंटरनेट या स्मार्टफोन या मोबाइल फोन तक पहुंच के बिना लोगों के लिए साइट पर पंजीकरण की अनुमति दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑन साइट पंजीकरण की अनुमति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों के निर्णय पर भी निर्भर करेगी, जो स्थानीय संदर्भ पर आधारित होंगे। ऐसा केवल सरकार द्वारा संचालित टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगा, न कि निजी अस्पतालों द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण केंद्रों पर। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि वैक्सीन निर्माता फाइजर और मॉडर्ना ने दिल्ली को टीका बेचने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो सिर्फ भारत सरकार से बात करेंगे। वैक्सीन को लेकर आपकी किसी विदेशी कंपनी से बात हुई? अगर हाँ तो क्या उनका कहना है, क्या वो देने को तैयार है, खरीद रहे हैं? हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 5,424 लोग खतरनाक ब्लैक फंगस का शिकार बन चुके हैं और सरकार इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है। 19 states have already issued notifications and made it a notifiable disease under the Epidemics Act. And the format for notifying is already available on the portal, and the states have been requested to take timely action. Till today morning, as per the portal, 5,424 cases have been reported from 18 states, and these most of the cases that have been reported are the bigger states where these cases are reported are Gujarat 2,165, Maharashtra 1,188 cases. इन सब के बीच दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीके की खुराक कम होने के कगार पर पहुंच गई है एवं टीके की अतिरिक्त खुराक की आपूर्ति न होने पर इस आयु वर्ग का टीकाकरण रोकना पड़ेगा। ऐसी जानकारी आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।